अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7-1200 जो PLC है, इसमें हम मैथ फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और मैथ फंक्शन में कैलकुलेट की कमांड क्या है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने चलता हूँ TI पोर्टल सॉफ्टवेयर में। तो ये मेरा मैथ फंक्शन है। मैथ फंक्शन छठे नंबर पे ये कमांड्स हैं। छठी जो लॉजिक है ये इसकी है और इसमें मैं मैथ फंक्शन में जाता हूँ और इसमें से कैलकुलेट की कमांड लेता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट की कमांड ले ली है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले पूछेगा कि आपने कौन से वर्डिंग में यूज़ करना है, इंट, डी इंट, रियल, कौन सा। तो मैं इसे इंट में यूज़ कर लेता हूँ। इंट का मतलब है सिंगल वर्ड है और जो डी इंट है उसका मतलब डबल वर्ड है। ये देखिए इंट में अब यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है कि वर्ड और इम्प्लीकेट डाटा सिंगल वर्ड है, और अगर आप यहाँ पे डी इंट कर देंगे तो ये आपको बताएगा कि डबल वर्ड डाटा है, डी इंट है, etc। तो मैं इसे अपनी आसानी की खातिर यहाँ पे इंट ले लेता हूँ। इंट या डी इंट जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसको। तो इंट में मैं अपना पहला डाटा लिखता हूँ MW0 और दूसरा डाटा मैं लिख देता हूँ MW10 और तीसरा डाटा मैं अपना लिख देता हूँ कि जिसमें इन दोनों का मैंने हासिल लेना है, तो वो मैं लिख देता हूँ MW20। तो ये मैंने 3 डाटे लिख दिए कैलकुलेट में। लेकिन कैलकुलेट बेसिकली ये कैलकुलेटर है आपके पास। तो कैलकुलेटर में आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने बताना है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि इन 1 और इन 2 को मैंने जमा करना है। तो मैंने यहाँ पे जाना है इन 1 प्लस इन 2 और ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो इसका मतलब है कि इन 1 और इन 2 को मैं प्लस करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं अपनी सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देखें अब इन 1 और इन 2 पे जो मैंने डेटा दिया है 10 और 130, तो इसका मतलब बन गया 133। और अगर इस वैल्यू को मैं कोई चेंज भी करूँगा तो ये इन दोनों डाटे को जमा करेगा। तो मैं इधर फॉर एग्जांपल 6 लिख देता हूँ। तो 6 और 3 9, तो ये 9 का जमा आ गया। अगर मैं यहाँ पे और मज़ीद चेंजिंग करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये दोनों वैल्यूज जमा होके इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाए किसी एक वैल्यू के साथ। तो मैं इन 2 लिख देता हूँ कि पहले ये दोनों जमा और उसके बाद ये इन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो। तो इसके बाद ये क्या होगा कि इन 1 और इन 2 पहले जमा होगी और जमा होने के बाद इन 1 और इन 2 जो डाटा है दोनों ये आपस में पहले जमा हुए। 3 और 6 9, और 9 को जब हमने 6 से ज़रब दी तो 54 हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ तो 3 और 3 जो होते हैं जमा होके 6 हो जाएंगे और 6 ज़रब 3 18 जवाब आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने डिवीज़न करवाना फिर इस वैल्यू के साथ, तो इसमें डिवीज़न की कमांड लगा दें या जो भी आपकी कमांड है। तो मैंने इसमें डिवीज़न की कमांड लगा दी है। अब देखिए ये 3 और 3 जमा होकर 6 हो गए और 3 के साथ इसको मैंने तकसीम किया तो 2 जवाब आया। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब 100 लिख देता हूँ, 100 जमा 3 103 हो जाएगा और जब हम उसको 3 से करेंगे तो ये 34 जवाब आएगा। तो इस तरीक़ाकार से हम कैलकुलेट को यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेट की कमांड से सारी जो इक्वेशन है हम एक ही दफ़ा में हल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।